क्या आपको लगता है कि जीभ सिर्फ स्वाद पहचानने का काम करती है? अगर हाँ, तो आज इस जर्नी में आपको जीभ के ऐसे काम पता चलेंगे जिनके बारे में शायद पहले कभी आपने सोचा नहीं होगा। यह हमारे शरीर की सबसे अद्भुत मस्कुलर ऑर्गन यानी मांसपेशीय संरचनाओं में से एक है। बिना किसी हड्डी बोन के बनी यह जीभ हमें स्वाद पहचानने, स्पष्ट बोलने, भोजन को नियंत्रित करने और कई महत्वपूर्ण कामों में मदद करती है। आइए इसकी अनोखी दुनिया को करीब से समझते हैं। अगर आपने कभी जीभ को ध्यान से देखा हो, इसकी सतह बिल्कुल चिकनी नहीं होती है। इस पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पेपिला कहा जाता है। यह जीभ को खास बनावट देते हैं। पेपिला का काम सिर्फ स्वाद पहचानना नहीं है, ये छोटे छोटे उभार भोजन को जीभ पर पकड़ने में मदद करते हैं ताकि वह आसानी से फिसले नहीं। इसी कारण जीभ भोजन को दांतों तक सही तरीके से पहुंचा पाती है। इन पेपिला में से कई के अंदर टेस्ट बड्स भी मौजूद होते हैं जो हमें अलग अलग स्वाद पहचानने में मदद करते हैं। काफ़ी समय तक यह माना जाता था कि जीभ का हर हिस्सा सिर्फ एक ही प्रकार का स्वाद पहचानता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि यह एक मिथ है। जीभ के जिन हिस्सों पर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं वे सभी 5 मुख्य स्वादों मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी को पहचान सकते हैं। बस कुछ जगहों की संवेदनशीलता थोड़ी अलग हो सकती है। जब हम कोई भोजन खाते हैं तो सबसे पहले वह लार यानी सलाइवा में घुलता है। इसके बाद भोजन के छोटे छोटे घुले हुए कण टेस्ट बड तक पहुंचते हैं। टेस्ट बड इनकी पहचान करके नसों के माध्यम से ब्रेन तक संदेश भेजते हैं और तभी हमें पता चलता है कि स्वाद मीठा है, खट्टा है, नमकीन, कड़वा या उमामी। उमामी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है मसालेदार। हमारे मुंह में लार अपने आप नहीं बनती, इसे 3 जोड़ी सालिवेरी ग्लैंड्स बनाती हैं। पैराटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये लगातार लार बनाकर मुंह को नम रखती हैं जिससे स्वाद पहचानना, भोजन चबाना और निगलना आसान हो जाता है। सलाइवा सिर्फ मुंह को नम नहीं रखता, इसमें टाइलिन जिसे सालिवेरी एमलेस भी कहा जाता है नाम का एक एंजाइम होता है। यही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। इन दोनों के जो 2 नाम हैं, आपको इन दोनों को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी एंजाइम की वजह से पाचन प्रक्रिया पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाती है। जीभ हमारे शरीर का एक मांसपेशीय अंग यानी मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें कोई बोन नहीं होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि ये हर दिशा में आसानी से घूम सकती है, मुड़ सकती है। जीभ के नीचे एक पतली झिल्ली होती है जिसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है। यही जीभ को मुंह के निचले भाग से जोड़कर उसकी गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारी जीभ सिर्फ स्वाद पहचानने तक सीमित नहीं है, यह बोलते समय शब्दों का सही उच्चारण करने में मदद करती है, भोजन को दांतों तक पहुंचाकर चलाने में सहायता करती है और उसे मुंह के अंदर सही दिशा में नियंत्रित रखती है। और ये तो आप सभी ने फील किया होगा, जीभ दांतों के बीच फंसे छोटे छोटे भोजन के कणों को हटाने में भी मदद करती है। और अब बारी है टंग से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी बहुत गर्म चाय पीने पर
हमें स्वाद कम महसूस हो सकता है क्योंकि टेस्ट बड की कुछ कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि ये कोशिकाएं 10 से 14 दिन में नहीं बन जाती हैं। स्वस्थ जीभ हमेशा गुलाबी और हल्की नम दिखाई देती है, इसलिए डॉक्टर्स कई बार जीभ को देखकर भी शुरुआती संकेतों का अनुमान लगा सकते हैं। सबसे अमेजिंग फैक्ट तो यह है कि फिंगरप्रिंट की तरह टंग प्रिंट भी हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। और एक बात, बढ़ती उम्र के साथ स्वाद पहचानने की क्षमता भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। अब बारी है हमारे क्यूरियोसिटी क्वेश्चन की। खाना देखते ही या उसकी खुशबू आते ही हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? क्या सच में पानी आता है? इसका संबंध हमारी जीभ से है या ब्रेन से भी है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और एक्चुअल डिटेल के लिए वेडनेसडे शॉर्ट को मिस मत करिएगा। आज की इस जर्नी में हमने जाना कि जीभ सिर्फ स्वाद पहचानने वाला अंग नहीं, इसकी बनावट, पैपिला और टेस्ट बड्स, सलाइवा के साथ इसका संबंध और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य इसे हमारे शरीर के अद्भुत अंगों में से एक बनाता है। उम्मीद है अब जब भी आप अपनी जीभ के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ स्वाद नहीं, उसके पीछे छिपा हुआ पूरा विज्ञान भी याद आएगा। क्या आपको लगता है आपने यह सभी टॉपिक अच्छी तरह समझ लिए हैं? तो अगली वीडियो में होगा आपका रियल टेस्ट। इन टॉपिक्स से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड बायोलॉजी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।